नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हमें आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथ की श्री चरण कमल में यह अधम दास का कोटि कोटि नमन। माया का प्रचार करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भगवान की लीला, कथा और गुण की प्रचार करना और लोगों को सही मार्ग में लाना। कलयुग में लोग सबसे ज़्यादा भ्रमित होते हैं क्योंकि यहाँ कई तरह के ढोंगी लोग अपनी संस्था खोलकर अपनी धर्म और अपनी कथा की प्रचार कर रहे हैं और अपने आप को भगवान बता रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखकर लोगों के मन में भ्रम पैदा होता है और भगवान के प्रति जो आस्था और विश्वास है वो धीरे धीरे करके टूटने लगता है। भगवान की कथा और गुण अनंत है, इसीलिए भगवान के साथ जो कोई भी वस्तु जुड़ जाते हैं वो अनंत स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह भगवान का अनंत नाम है। आपको जो भी नाम अच्छा लगता है उसे अपनी हृदय में धारण करके उसका भजन कीजिए। कलयुग में माधव नाम श्रेष्ठ है, इसीलिए आप इसी नाम को भी अपने मन में भजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद दास और हाडू दास के द्वारा लिखित एक ग्रंथ जुगाब्दी गीता से कुछ पंक्तियां लेंगे और उसे समझने की प्रयत्न करेंगे। दिवसे कुहुड़ी घेरिव रात्र प्राय होइव, कटक कटीर अवस्था केहू मुखे कहिव, हरादि रमादि साधुए ठूल हुईण थिबे, 17,000 नागांत आसीण प्रवेशिवे। महापुरुष यहाँ कहते हैं कि एक ऐसा समय आ रहा है जब दिन में चारों तरफ कोहरा छा जाएगा और दिन रात के समान प्रतीत होने लगेगा और ये सभी घटना कटक की कटी प्रदेश में होगा। ये महापुरुष अपनी जुगाब्दी गीता में लिखते हैं। पंचकटक के बारे में मालिका में बार बार जिक्र हुआ है, जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था। पुरुषोत्तम कटक, जाजपुर कटक, चौद्वार कटक, वाराणसी कटक और एक है हस्तिना कटक। लेकिन यहाँ महापुरुष चौद्वार कटक के बारे में कहा है क्योंकि उसके पिछले वाला पंक्ति में महानदी के बारे में भी जिक्र हुआ है। अगर महानदी की बात करें तो ये सिर्फ उड़ीसा में है और कटक डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होता है। हरादि रमादि साधुए ठूल हुईण थिबे, 17,000 नागांत आसीण प्रवेशिवे। यहाँ महापुरुष श्री हाडू दास ये कहना चाहते हैं कि भगवान श्री राम अर्थात भगवान श्री नारायण और भगवान देवाधिदेव महादेव के जितने सारे भक्त हैं वो आकर एक जगह पर गैदर होंगे, एकजुट होंगे। इस कटक के कटी प्रदेश में भक्त लोगों का मेला लगेगा। और महापुरुष यहाँ और भी एक बात कहना चाहते हैं कि इस कटक के कटी प्रदेश में 17,000 नागांत साधुओं का मेला होगा। पश्चिम दिगरु दमन बल धाई आसिवे, अमर सहरे पशिण नर हत्या करिवे, काशी नगरे गुल करिण बहु सैन्य को नासी, संबलपुर प्रवेशी गुल हेव विशेषी। यहाँ महापुरुष कहना चाहते हैं कि पश्चिम दिशा से दमन लोग आएंगे और अमर शहर में घुसकर नर हत्या करेंगे। यहाँ पश्चिम दिशा कहने का मतलब ये हो सकता है कि उड़ीसा के पश्चिम दिशा या फिर भारत के पश्चिम, जिसे हम पाश्चात्य देश या फिर वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं। यहाँ महापुरुष दमन शब्द का इस्तेमाल किए हैं। ये कहने का तात्पर्य जो अन्यायी और अत्याचारी और अधर्मी लोग हैं उन्हें यहाँ दमन कहा गया है। और एक बात भी हो सकता है, जो विदेशी सैन्य भारत के अंदर घुसेंगे और भारत में नर हत्या करेंगे उन्हें भी दमन कहा गया है। इसी पंक्ति में और एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, अमर शहर, अर्थात जहाँ अमरगण का निवास होता है उसे अमर शहर कहते हैं। इसके दूसरे पंक्ति में महापुरुष काशी नगर के बारे में बात करते हैं, अर्थात यहाँ महापुरुष डायरेक्टली काशी नगर को ही अमर शहर कहा है। काशी नगर उसे कहा जाता है जहाँ भगवान श्री काशी विश्वनाथ विराजमान करते हैं। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री काशी विश्वनाथ का टेम्पल है। हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से काशी विश्वनाथ अन्यतम है। और एक बात भी हो सकता है कि भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में एक भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर है। ये भी हो सकता है कि पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र को काशी नगर कहा गया है। और एक बात भी है, जहाँ भगवान श्री लिंगराज विराजमान करते हैं उसी भुवनेश्वर को ही काशी नगर कहा गया है। ये तो वक्त ही बताएगा। महापुरुष की इन बातों को समझना इतना आसान नहीं, हम तो साधारण इंसान हैं। जोग माया तही गुड़ाई बहु सैन्य नासिवे, दमन पड़ाई कटक नगरे आसी मिलिवे, बहुत तरिजा देखाई भोग अम्बा जगिव, जोगिनी भक्षिवे दमन बल तहु भाजिव।
यहाँ महापुरुष श्री हाड़ूदास कहते हैं, जब बहुत संख्यक विदेशी सैन्य भारत के अंदर प्रवेश करेंगे, यहाँ विदेशी सैन्य को दमन कहा गया है, और वो दमन लोग भारत में नर हत्या नर संहार करेंगे, तब उसी समय माता योगमाया अपनी योगमाया की बल से प्रकट होकर इन विदेशी सैन्यों का विनाश करेंगे। माता योगमाया के साथ हमेशा 64 योगिनी निवास करते हैं, और जब माता योगमाया उन्हें आदेश देंगे तो ये विदेशी सैन्य और दमन लोगों का भक्षण करेंगे। तो दोस्तों, ये जितने सभी बातें मालिका में लिखा गया है और हम आपको बताते हैं, आप इसे अपने दिमाग में रखिए और अपने दिल में भगवान श्री हरि का पवित्र नाम को भजन कीजिए। इस घोर विपत्ति से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही माध्यम है, भगवान की दिव्य पवित्र नाम को हमेशा अपने मन में जपते रहिए। तो दोस्तों, इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।